गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली फैंटास्टिक हो गई और आज का मॉर्निंग का सेशन लगाने के सभी रेडी होंगे दोस्तों। तो आप सभी पास आज के लिए डायरी पेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज बातें होने वाली हैं वो हम सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो हम आज की सारी बातें माइंड में नहीं रख सकते, इसीलिए आपका डायरी पेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 6,000 से ज्यादा थॉट आते हैं माइंड के अंदर। कभी कोई पता नहीं कब कौन सी चीज आपको अच्छी लग जाए, कब कौन सी चीज आपके माइंड से स्लिप हो जाए। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा, आप कहते हैं भाई वो पेड़ कितना अच्छा है, वो पक्षी कितना अच्छा है, वो चेयर कितनी अच्छी है, वो टेबल कितनी अच्छी है, वो लोग कितने अच्छे हैं, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं। ये इसी तरह से हमारे माइंड में 6,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर थॉट आते हैं। तो आपके माइंड में कौन सी बात रहती है, कौन सी नहीं रहती है, वो आपको पता है। कल जो आपने सोचा था, आपके साथ कल जो बात हुई थी, क्या वो 6,000 थॉट आपको आज याद हैं? नहीं होंगे। इसीलिए डायरी पेन का होना बहुत जरूरी दोस्तों। जो भी चीज आपको अच्छी लगे वो आप नोट डाउन जरूर करें, और उसी का नोट डाउन करके उसका एक पीडीएफ बना लें अपने फोन के अंदर, हिसाब से रखें। आगे आपकी जो टीम बनती है, आप उनको गाइड करने में आपको गाइड करने में आसानी होगी। और आपके पास डायरी है तो डायरी पे लिखिए उसे, और आगे अपनी टीम को, टीम है उनको दिखे दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं देखेगी टीम आपकी, तो आपको कहेगी जब हमारी अपलाइन, हमारा सीनियर जब इतना सीरियस है इस सिस्टम के लिए, तो हमें कितना सीरियस होना चाहिए। और कभी कभी आपके माइंड से भी बातें निकलती हैं, तो आप खुद उन चीजों को, बुक को उठा के पढ़ सकते हो, और आपको माइंड में वो बातें दोबारा फिर रिपीट हो जाती हैं। ठीक है? तो डायरी पेन का होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं वक्त के साथ एक पैरासूट ऑफ माइंड का खुलना बहुत जरूरी है। इन लोगों के फिर दिमाग, फिर दुनिया ही खुल जाती है। ठीक है? तो अपने माइंड को ओपन करके बैठना और डायरी पेन के साथ बैठना। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आपका टीम 23 के अंदर, जो हमारा ग्रुप है, जो तकरीबन काफी समय से चल रहा है, और आज हम सब उसके पार्ट हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी उसी लाइन में लगे हो, तो आने वाले समय में बहुत जल्द आप भी अपनी जिंदगी इन टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो जो इंसान आपको आज वेबिनार लगा रहा है उसका नाम है दोस्तों अनुज माथुर। अनुज माथुर मेरा नाम है दोस्तों। यूपी के जिला फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं। इस सिस्टम का तकरीबन उन्हें पौने 4 साल, नवंबर में मुझे कंप्लीट 4 साल हो जाएंगे। मल्टी मिलीनियर बॉय। मल्टी मिलीनियर मतलब होता है, जो इंसान 10 लाख कमाता है एक साल के अंदर, वो मिलीनियर होता है। 10 लाख से ऊपर कमाता है तो मल्टी मिलीनियर हो जाता है। ठीक है? तो दोस्तों, मेरी बात की जाए तो एक एक साल के अंदर मैं लगभग 60-60 लाख रुपए फॉरेवर से कमा रहा हूँ। ठीक है? तो टूर अचीवर, देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं दोस्तों, एंड देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं। उसके बाद कार कंपनी से अलग से कार वगैरह अचीव कर चुके हैं। टॉप 10 अचीवर हैं, जहां इसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मैंने फॉरेन स्टार्ट करी थी तब मुझसे हजारों करोड़ों लोग मेरे से ऊपर थे, लेकिन आज टॉप 10 में मेरी गिनती होती है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए दोस्तों। इस चीज से मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि आप किसी भी लेवल पर रह के आज फॉरेन स्टार्ट करिए, आज कर रहे हो, तो आप भी टॉप 10 में नहीं, आप टॉप 1 पे भी आ सकते हो। इसी बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप तो कभी भी स्टार्ट किया, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग टॉप 1 पे भी आ सकते हो। ठीक है ना? बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो पहले वाले ऊपर बने रहते हैं, नीचे वाले नीचे रहते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर यही है कि हमेशा मेहनत करने वाला ऊपर होता है। चैन वन बोनस, दिवाली बोनस, जहां मुझे 7,13,000 दिवाली बोनस मिला था दोस्तों। सोच सकते हो कि जो इंडस्ट्री मुझे, मेरे जैसे इंसान को 7,13,000 दिवाली बोनस दे सकती है, तो उसे क्या नहीं दे सकती है। ठीक है? तो बाकी अब चलते हैं आगे, करना क्या है, क्या हमारा टॉपिक है, किस चीज पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है? तो दोस्तों, गरीब से अमीर, एक ये बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड, मतलब अमीर पापा गरीब पापा। शायद बहुत सारे लोगों ने आप में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो दोस्तों मेरे कहने से आप इस बुक को जरूर खरीदें। इसके डेली बेस पे 4-5 पेज पढ़ना शुरू करें। आपकी जिंदगी किस तरीके से चेंज होती है आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपका माइंड जो है इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आप नॉर्मल इंसान से एक खास इंसान बन जाओगे।
तो इस बुक का नाम है गरीब पापा एंड अमीर पापा, और गरीब से अमीर बनने का रास्ता। ठीक है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर ESBI, ये मॉडल होते हैं जो दुनिया के अंदर बिजनेस करते हैं, लोग जॉब करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके सीनियरों के द्वारा सुना होगा, लेकिन आज मैं कुछ आसान तरीके से इस चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दुनिया के अंदर 95% लोग जो हैं, 95% लोग हैं उनके पास 5% पैसा है, जो 5% लोग हैं उनके पास 95% पैसा है। आज आपकी सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं? सोच के देखिए, कोई नहीं कमा रहा, लेकिन कमाना सारे चाहते हैं। और बहुत 5 लोग होंगे जिनके पास, ऐसे आपके गांव के अंदर ऐसे भी लोग होंगे, आपके एरिया के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास 95 लोगों के पास पैसा नहीं है, बट एक इंसान के पास उनसे कई गुना ज्यादा पैसा है। तो वही चीज है कि 95% लोगों के पास, 95% लोगों के पास 5% पास पैसा है, 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इसका शेड्यूल है क्या, चलता कैसे है ये, और होता कैसे है? तो दोस्तों दुनिया के अंदर कुछ रूल होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो दुनिया के अंदर पैसा कमाते हैं, और यही शेड्यूल है पैसा कमाने का। तो जानते हैं एक एक करके किस तरीके से। दोस्तों इंसान जॉब एंड बिजनेस के पीछे भागता है, जॉब करे या बिजनेस करे। तो मैं इतना पहले आपको फिर बता देता हूं, आज की तारीख में 95% जॉब नहीं है। क्या? 95% जॉब है ही नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं उनका कोई पता नहीं कब तक रहे कब तक ना रहे, कब तक है कब तक नहीं है। तो जॉब का कोई भरोसा नहीं है। और इतना कहूंगा, जॉब 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 उल्टा करोगे, बोझ बोझ बोझ। जिंदगी भर आप अपने बॉस का बोझ लेके भटकते रहोगे, उसके सपने पूरे करते रहोगे, बट आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। उसका नाम है जॉब। ठीक है। कहते हैं भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती, उसका नाम है जॉब। ठीक है। जॉब एंड बिजनेस के अंदर, बिजनेस वाला देखो कोट पैंट में बैठा है, और जॉब वाला इंसान की जेब में से भी उल्टी कर रखे, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जॉब ये होती है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल कर देता हूं। आज आपको पता है हमारी सरकार के द्वारा देखा जाए तो जॉब कितनी है? भाई जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे? जैसे कि आप कंपनियां देख रहे हो, फैक्ट्रियां देखते हो, आप होटल लाइन देखते हो, वहां पर सारी सारी मशीनरी आ चुकी हैं, वहां पर सारे सारे रोबोट आ चुके हैं। वहां पर आज की तारीख में बात की जाए 75% जिससे ज्यादा लोग मशीनरी एंड रोबोट आ चुके हैं। किसानों के अंदर बात की जाए, वहां पर भी मशीनें आ चुकी हैं, एक घर बनाने वाली मशीन आ चुकी है। हर तरीके से जॉब खत्म होती जा रही है। आज इस बात को आप समझ लोगे तो आने वाले समय में आप इसी चीज के आप मास्टर बन के आप एक बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। ठीक है। एंड बिजनेस, बिजनेस बिजनेस होता है, उसके बारे में आपको क्या ही बताएं, चलो आगे बताते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं एम्प्लॉय क्या होता है। ओनली एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या होता है दोस्तों? क्या करता है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय का मतलब होता है दोस्तों, आप हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जॉब के बेनिफिट क्या होते हैं। जो इंसान जॉब करते हैं उनके बेनिफिट है क्या? दोस्तों जॉब का आपको क्या ही बेनिफिट मिलेगा? एक्टिव इनकम मिलेगी आपको, जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम जो होती है दोस्तों, जो इंसान जब तक काम करता है, कहते हैं हाँ, जब तक काम करेगा तब तक पैसा मिलेगा, काम करना बंद पैसा मिलना बंद। आपने देखा होगा जिस फैमिली के अंदर मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए क्यों ना कमा रहा हो इंसान, लेकिन जिस फैमिली के अंदर 1% कमाने वाला होता है, उसे XYZ कहीं कुछ हो जाए, लोगों की फैमिली रोड पे आ जाती है। बात सही है गलत है? आपको पता है, 1% कमाने वाला हो, उसको कुछ हो जाए तो लोगों की फैमिली रोड पे आ जाती है, वो महीने का लाख क्यों ना कमा रहा हो। तो एक्टिव इनकम ये होती है, जब तक करोगे तब तक मिलेगा। ना तो क्या आपने कभी देखा कि आपने 4 साल काम किया, 2 महीने काम करने ना जाओ किसी फैक्ट्री किसी कंपनी के अंदर, वो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? तो जॉब एक्टिव है, आप जब तक करोगे तब तक कमाओगे, काम करना बंद पैसा आना बंद। ये होता है एक एम्प्लॉय। जैसे कि, और आपको वहां पर क्या होता है, आपका नो इन्वेस्टमेंट है, नो रिस्क है, आपको कुछ लगाया भी नहीं है तो आपको कुछ बचा भी नहीं है।
ठीक है। जे नो इन्वेस्टमेंट है और नो रिस्क है। लेकिन जब तक करोगे, जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम। ठीक है। एक्टिव इनकम है। ठीक। लेकिन उसे ये लगता है भाई मैं तो सिक्योर हूं, कि मुझे भाई जॉब मिल चुकी है, गवर्नमेंट मिल गई, प्राइवेट मिल गई, मेरी जिंदगी मजे की है, भाई पैकेज मुझे मिलता रहेगा, मैं अपने सपनों को पूरा करता रहूंगा। मैं इतना कहूंगा, जॉब वाला इंसान वही है कि सैलरी आने से पहले खर्चे इकट्ठे हो जाते हैं। 1 तारीख को लगभग आपको पता है कि गवर्नमेंट वालों के 1 से लेकर 7 तारीख तक 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी आ जाती है, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 7 से लेकर 10 तारीख तक सैलरी आ जाती है। लेकिन उनकी 10 दिन की तरह 10 दिन भी सैलरी नहीं रुकती है लास्ट के दिनों में। क्योंकि उनकी जो इनकम होती है, सैलरी होती है, वो 10 दिन भी नहीं चलती, उसके बाद उनके फिर क्रेडिट कार्ड चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनको ये लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो आपको बताऊं, जॉब वाला इंसान कभी भी मर्सिडीज नहीं ले सकता, ओडी नहीं ले सकता, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कभी खरीद नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक है। इसको को जिस दिन काम करना बंद, उसी दिन पैसा आना बंद। ठीक है। काम एक है, लोग अनेक हैं, तो क्या होगा? टाइम के साथ समझ जाओ। कहते हैं टाइम के साथ, तुमने टाइम की कदर कर ली तो टाइम तुम्हारी कदर कर लेगा। तुमने टाइम की कदर नहीं की तो टाइम भी तुम्हारी कदर करने आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जॉब के माइंड से निकल के आप कुछ अलग करने की सोचो। ठीक है। उसके बाद जॉब, लोग अब पता है हर तरीके से जो लोग जॉब करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड ये क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई आपने सीए हो गया, या किसी ने अपना खुद का शॉप खोल लिया। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, आप इस चीज को पढ़ सकते हो ध्यान से। जिनके से सब, जी इंसान क्या होता है, अपने आप को ही रोजगार दे देता है। अपने आप को रोजगार देता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, लोग सीए हो गए, लोग जन सेवा केंद्र खोल के बैठ गए, लोगों ने डेयरी खोल ली, जन सेवा केंद्र खोल लिए, सीए वगैरह के हो गए, कोई मेडिकल हो गया। जी अपने आप को रोजगार दे लेते हैं। ठीक है। लेकिन इनके पास क्या होता है, जैसे कि ये भैया हैं, आप देख पा रहे हो, लेकिन इनके इन लोगों के पास भाई अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। सच्चाई तो ये, आप अपने पैसा तो ये थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कमा पाते। इनके पास क्या होता है, जब इनके पास काम बढ़ता है तब इनके पास चिंता बढ़ती है। जितना ये काम इनके पास जब पैसा आता है उतनी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। क्यों? जितना पैसा आएगा उतना ही बिजी होंगे। जैसे कि होली दिवाली रक्षाबंधन बढ़ गए, नई ईयर पे इनको अपने घर जाने के लिए भाई टाइम नहीं होता है। अपने घर जाने के लिए देखते हैं पड़ोसी दुकान खुली है, बंद है, जब तक उसकी दुकान शोरूम बंद नहीं होगा तब तक अपना अपना भी बंद नहीं करते ये लोग। ठीक है। ये इंसान क्या होता है, अपने आप को रोजगार देकर बैठे, भाई मैं ओके है मेरा। ठीक है। लेकिन इनका यही है कि जिनका जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी ज्यादा इनको चिंता बढ़ जाती है, उनकी इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ लोग होते हैं, इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉय बोल सकते हैं। ठीक है। और इनका भी अपने आप को ही रोजगार देके बैठे हैं, और आपको जैसे मैंने बताया। ठीक है। फिर आते हैं बिजनेसमैन। कौन होते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब होता है दोस्तों, अब मैंने आपको जॉब के बारे में बताया भी, कहीं ना कहीं जॉब के अंदर आपको एक्टिव इनकम मिलती है। ठीक है। जब तक करते हैं तब तक मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक शोरूम है, एक शॉप है, तो भाई शोरूम है या शॉप है या फिर कुछ भी है, वो हुनर आप में है, आपके बच्चों को नहीं है। आप सदा शटर ऑन नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। जब आप शटर ऑन करोगे पैसा तभी आएगा। तो क्या सर, आपको कहीं बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना है ना, एक जॉब वाला इंसान, ओनली जॉब वाला इंसान, वो तो भाई जा ही नहीं सकता। एक बिजनेसमैन, एक सेल्फ एम्प्लॉय है, तो वो क्या करता है, वो जा तो सकता है, लेकिन जब तक शटर ऑन नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं आएगा। शटर ऑन करे तभी पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। ठीक है। ये होता है एक जॉब वाले इंसान, जैसे एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हमारी तरफ बिजनेस ओनर। वो पैसिव इनकम के लिए भागती है। पैसिव इनकम ये होती है कि आपने कोई एक पेड़ लगाया, जैसे कि आपने एक आम का, एक अमरूद का पेड़ लगाया, शायद उससे बड़ा होने में टाइम लग सकता है, उससे बड़ा होने में टाइम लग सकता है, बट वो एक बार बड़ा हो गया,
तो आपको सारी जिंदगी वहां से फल भी मिलेंगे, सीरक में मिलेगी। आपको काम नहीं करोगे फिर भी आपको सीरक मिलेगी एंड आपको फल मिलेगा। इसी तरह से एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की तरफ बोला जाता है कि एक्टिव इनकम इंसान जब तक एक्टिव है तब तक करता है, पैसिव इनकम लोग सो के भी पैसा बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, पैसिव इनकम, जैसे मैंने अभी आपको बताया पैसिव इनकम, लोग सो के भी पैसा बनाते हैं, लेकिन सोने से पहले भैया कुछ लगाना पड़ता है। क्या कहते हैं, आपका बिजनेस है, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे। बिना लगाए कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भी बिजनेस के अंदर आ जाओ तो लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि फेसबुक, जियो, गूगल, बहुत सारी टाटा वर्की, अंबानी, टाटा वर्की गाड़ियां हैं, गाड़ी हैं, ऐसी कंपनी चल रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आप, मोटा पैसा है आपके पास तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। ठीक है। आपके पास पैसा है तो कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, करोड़ों होगा तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे। और आपके पास पैसा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको प्राइवेट चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई मैं जॉब नहीं करनी, मैं बिजनेस करना। बिजनेस के लिए वो उनके पास पैसा नहीं होता, बट पैसा वो 10-20 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, घर खेत बेच दिया, मतलब घर खेत बेच दिया या कुछ भी किया, उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। लेकिन वहां पर कुछ लोगों को रिस्क, सबसे बड़ी चीज, पहले तो आपने बिजनेस को खड़ा किया, कोई बिजनेस खड़ा कर लिया आपने, उसके बाद बिजनेस खड़ा करने के बाद पहले तो रिस्क से चले चले ना चले, सबसे बड़ी बात, चले चले ना, चल भी गया, कंपटीशन है, आपने 15 लाख लगाया, सामने वाले ने 20 लाख लगा के अपना खड़ा कर दिया, 50 कस्टमर कहाँ जाएंगे आपके, पड़ोसी के पास। पहले रिक्स है, कंपटीशन है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं रिक्स लेते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं है सब सक्सेस ही होते हैं। बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि सभी सक्सेस भी होते हैं। आप अनिल अंबानी को भी जानते हो, और धीरू भाई अंबानी को भी जानते हो, मुकेश अंबानी को भी जानते हो, और है ना, आप अनिल अंबानी को भी, दोनों भाई हैं। तो आप सोच सकते हो एक बिजनेस कहाँ है, एक बिजनेस कहाँ है। ठीक है। लेकिन लोग बिजनेस करते हैं, मानते हैं बिजनेस किया, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है, एक नेटवर्क बनाते हैं अपना, सीईओ होते हैं, सीईओ के बाद मैनेजर, स्टाफ रखते हैं, सैलरी देते हैं फ्री। ठीक है। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज, एचआर वगैरह उनके होते हैं। तो एक अपना वर्कर रखते हैं, फिर उनके नीचे वर्कर होते हैं, उनसे वो काम कराते हैं, अपना टीम जनरेट करते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं टीम होती है दोस्तों। विदाउट टीम कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। इसका आप लिख लो, माइंड में रखो, विदाउट टीम के कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं, जियो की बात मान लेते हैं, जियो का ओनर है, उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी करी। ठीक है। टीम खड़ी करने के बाद आप मान लो जियो के अंदर, ठीक है, आज बात की लगभग जियो के अंदर बात की जाए, लगभग 40 करोड़ यूजर है, किसी एक जियो के, एक बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं। 40 करोड़ यूजर हैं जियो के, और लागत लगी थी इसकी लगभग 1 करोड़, 1.75 लाख करोड़ रुपया इसकी लागत लगी थी, जब ये उन्होंने जियो खड़ा किया था 2016 के अंदर। 2016 के अंदर, 16-14 के अंदर जब इन्होंने अपना जियो लॉन्च किया, तो इनकी लागत लगी 1.7-1.5 लाख करोड़ की लागत लगी। लेकिन ये पैसा निकालते कैसे, इनके भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे 40 करोड़ लोग इनके यूजर हैं, लागत इनकी लगी 1.75 लाख करोड़ की टोटल। अब आज मान चलिए 40 करोड़, 40 करोड़ यूजर हैं। अब एक इंसान से आपको 100 रुपए का भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तकरीबन 300 रुपए का रिचार्ज से प्लस आज हो चुका है। आज 300 से ज्यादा इसका प्लस हो चुका है। ठीक है। 7 करोड़, मतलब 100 रुपए भी इनका कहीं ना कहीं मान के चलते हैं, तो 40 करोड़ रुपया, क्यों ना, 4,000 करोड़, सॉरी 4,000 करोड़ इनने कितने कमाया भाई, समझ रहे हो। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, जब एक महीने के अंदर 4,000 करोड़ कमा रहे हैं ये, तो बाचक 48 करोड़ रुपया कमाया इन्हें एक साल के अंदर। कितना, 48 करोड़ रुपया कमाया, कितने, एक साल के अंदर। उसके बाद, चलते हैं, एक साल के अंदर 40 करोड़,
एक साल के अंदर इन्हें 40 करोड़ कमाया, ठीक है। एक सॉरी, एक साल के अंदर 48 करोड़ कमाया, 5 साल के अंदर टारगेट लेके चलते हैं तो इन 48.5 पॉइंट 48 करके आप 2.40 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया 5 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन लगाया कितना था इन्होंने? 1.775, ठीक है, 1.75, लेकिन इन्हें कमाया कितना? 2.40 करोड़, 40 हजार करोड़, 2.40 हजार करोड़, कितना? 5 साल के अंदर। अब इसको मान लेते 5 साल के अंदर 48 करके इनके तो 2.40 करोड़ रुपया हो रहा है लागत, प्रॉफिट। प्रॉफिट इनके 40 करोड़, 5 साल के अंदर 13 करोड़, 1 ईयर। ये इनका बिजनेस होता है दोस्तों, जहां पर लगाते हैं। लेकिन पैसा किनके पास गया? ये सारा का सारा किसके पास जा रहा भाई? ये पैसा का सारा का सारा धीरूभाई अंबानी के पास। क्या आपके पास है इतना पैसा लगाने के लिए? वो तो लगा लो, खड़ी कर लो तुम भी जियो जैसी कंपनी कोई। हैगा क्या? नहीं है भाई। आपको सुबह उठने उठने की फुर्सत नहीं है, अब खड़ी कंपनी खड़ी करने जा रहे हो। 8 बजे की मीटिंग के लिए आपको बोलना पड़ता है भाई मीटिंग अटेंड कर लो, लगाया करो दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्या है? एक बिजनेस प्लान है जहां पर लोग अपना पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। इस चीज का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं, खड़ा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम आपको ऐसा भी सिस्टम है जहां पर आपका लगेगा कुछ नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आज हम, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर कमा रहे हैं। समझ रहे बातों को? ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट में इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टर, ठीक है। वो एक कोई राइट कंपनी देखते हैं, एक लीगल कंपनी देखते हैं जो आने समय में, वो आने वाले समय उसका दौर हो, चल रही हो और एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ठीक है, शेयर मार्केट, ऐसी कंपनियां। लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए? आपको एक एजुकेशन चाहिए, इनके बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप इनके अंदर जा सकते हो, नहीं तो फिर भैया चले। समझ रहे बात को? क्रिप्टो करेंसी होगी, क्रोन हो गए, आपके पास शेयर मार्केट हो गई, बहुत सारी आपको पता है जब चल रही हैं, ठीक है। वहां पर आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टर होते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक चीज होती है कि भाई पहले नॉलेज नहीं है, फंजाई जी, नॉलेज नहीं है आपको, फिर कुछ नहीं है। नहीं तो आपको ये भी नहीं पता पैसा निकालना कैसे है, डाल तो दिया आपने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे जानने वाले जो इन चीजों के अंदर फंसे पड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं और उन्होंने बर्बाद हो चुके हैं। उनको नॉलेज ही नहीं थी, पैसा लगा दी किसी के कहने पे, खत्म है आज वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसा सिस्टम है जो आप सभी बताने वाले, क्या आप सभी को पता है, जो एक नेटवर्क की दुनिया में राज कर रही है। नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा उसका पास पैसा। कहते हैं जिसके पास नेटवर्थ है उसी के पास नेटवर्क है, नेटवर्क है तो नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, इसके साथ साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। तो दुनिया के आने वाले समय हम बादशाह हैं जो फॉर एवर आपको यूज करती है दुनिया के अंदर अपना एक नेटवर्क खड़ा करने का। आपको पूरी दुनिया के अंदर मौका देती है फॉर एवर कि आप अपनी दुनिया के अंदर अपना एक नेटवर्क बना के दुनिया से पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में बैठ के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं डॉलर कमाऊं, यूरो कमाऊं, डॉलर कमाना चाहते हैं, विदेश जाते हैं डॉलर कमाने, वो सोचते हैं मैं इंडिया में रह के कमाऊं। दोस्तों फॉर एवर आप पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर एवर से यहाँ से बैठ के, इंडिया में बैठ के आप दुनिया से पैसा कमा सकते हो। आप प्राउड फील किया करो कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, इसमें कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको अपने खाने पीने पे, अपने रहने पे, अपने आप पर पैसा लगाना और आप यहाँ पे पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। या अपने खाने पीने पे पैसा लगा के, अपने आप पे पैसा लगा के थोड़ा सा आप अच्छे दिख सको, लोग आपको लाइक कर सके, लोग आपको पसंद कर सके, ऐसा बनकर रहना। बाकी यहाँ पे पैसा मोटा कमाओगे बट लगाओगे क्या? कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या है? पहली बात, मनी फ्रीडम। जितना चाहो उतना पैसा कमाओगे। क्या? मनी फ्रीडम है, जितना चाहो उतना पैसा कमाओ।
उसका टाइम फ्रीडम है। कभी भी किसी जॉब के अंदर, किसी बिजनेस से, देखो जॉब कर रहे हो तो दूसरों से इजाजत लेनी पड़ेगी, बिजनेस कर रहे हो तो जब तक शटर बंद रहेगा तब तक पैसा नहीं, शटर ऑन होगा तभी पैसा आएगा। ठीक है, एक पैसिव इनकम मिलती है। सबसे बड़ी चीज पैसिव इनकम, जो लोग करोड़ों लगा के भी कहीं ना कहीं अर्न नहीं कर पाते, वो चीज वो आपको फ्री में मिलती है, पैसिव इनकम। ठीक है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसा इतना हो भाई अपार, टाइम फ्रीडम, जहां मर्जी मन करे तब घूमो, पैसिव इनकम। सोच, सबसे बड़ी चीज है पैसिव इनकम, जहां पर आपको फ्री में मिलती है फॉर एवर के अंदर। आज मैं काम ना करूं लेकिन जितना मुझे आ रहा है उतना आता रहेगा सारी जिंदगी। ये पैसिव इनकम होती है दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर देखो आपकी एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता, कास्ट मैटर नहीं करती, एजुकेशन मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करता। बट मैटर करता है आपके अंदर जुनून है। यदि आपके अंदर जुनून है तो सब कुछ है, बस जुनून ही नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं। कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, पता कैसे होते हैं? एक होता है भाई, मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो हमारे पास टैंकर हैं, टैंकर, जो एक टैंकर में पानी भरा हुआ है, एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। क्या? एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है, एक टैंकर में ओनली पानी भरा हुआ है। अब हमको दोनों को जलाना है ना, एक दोनों को फाड़ना है, फाड़ना। तो बताइए पानी वाले को क्या जरूरत है और पेट्रोल वाले को क्या जरूरत है? पेट्रोल वाले को तो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। किसकी? चिंगारी की। लेकिन पानी वाले को क्या जरूरत है? भाई उसका कुछ भी कर लो, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है, वो क्योंकि वो पानी है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर ब्लड, कुछ तो होते खून गर्म है, कुछ तो खून ही साला पानी हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? पानी। उनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भाई हम तो ठीक है, गाड़ी चल रही है हौली हौली। लेकिन कुछ होते हैं कि ये जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी के अंदर मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज का समय देखकर अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बातें बताई हैं कहीं ना कहीं आपको समझ में आई, अंडरस्टैंड हुई होंगी। और अंडरस्टैंड हुई हैं तो इन चीज़ों पर काम करें दोस्तों। आप अपने आप को प्राउड फील करें कि ऐसी अपॉर्चुनिटी से आप जुड़े हुए हो जहां पर, ऐसी अपॉर्चुनिटी जुड़े हुए हो जहां पर आपका लगेगा कुछ नहीं लेकिन बन रहा बहुत कुछ है। क्या लगेगा? लगता कुछ नहीं है, बनेगा सब कुछ और मिलेगा भी सब कुछ। जहां पर लोग करोड़ों रुपए देकर भी नहीं कमा पाते हैं वो चीजें तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिल रही है। क्या मिल रही है? फ्री में मिल रही है, जो करोड़ रुपए लगा के नहीं लोग कमा पाते। ठीक है, तो मैंने आपको चार चीजें बताई। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। लेकिन सबसे अच्छी जिंदगी है वो है मार्केट वाले इंसान की, नेटवर्कर की। क्योंकि नेटवर्कर जो होता है ना दोस्तों, उसके पास पहली बात तो ये है कि भाई खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए सब कुछ होता है। खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए सब कुछ होता है उसके पास। सबसे बड़ी चीज तो ये है उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आप काम करते हो अच्छी तरीके से, जैसा आपने यहाँ पर काम किया, 6 महीने के अंदर एक डॉक्टर तो नहीं होते आप, बट एक डॉक्टर से कम भी नहीं रहते। एक डॉक्टर नहीं होते हो बट एक डॉक्टर से कम भी नहीं होती हो। उसके बाद दूसरी चीज आपको चार बेनिफिट और मैं आपको बता के जा रहा हूँ। एक डॉक्टर नहीं होते बट एक डॉक्टर से कम नहीं होते, इस मार्केटिंग की दुनिया के अंदर आप बादशाह बन जाते हो, वो भी फॉर एवर के अंदर। सबसे बड़ी चीज, आप किसी का हाथ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर बीमारी बता देते हो। दूसरी चीज, आप एक वकील नहीं होते हो बट एक वकील से कम भी नहीं होते हो। हर एक इंसान से आप बात करने की तमीज आ जाती है, बात करने का शऊर आ जाता है, बात करनी कैसे है ना। बहुत सारे लोगों को बात करने तक का पता नहीं होता भाई बात करनी कैसे है। तो आप हर एक इंसान से हर एक बात का जवाब दे सकते हो, बात कर सकते हो, नहीं तो लोगों को बात करने में झिझक होती है, तो एक वकील बन जाते हो आप। ठीक है, आज बात की मेरे सामने कितना बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे पास हर एक बात का काट मिलेगा उसके इंसान का। ऐसा नहीं कि उसकी बातों में हम दब जाएंगे, नो। इज्जत करते बात अलग है, लेकिन उसके बात का जवाब हर एक बात का दे सकते हैं, क्योंकि हम बातें जो हमारे अंदर आ जाती हैं। तो डॉक्टर वकील बनते हो। तीसरी बात, इसके अंदर क्या बन जाते हो? डॉक्टर बन गए, वकील बन गए। दूसरी तीसरी चीज इसके अंदर मास्टर बन जाते हो। मास्टर, लोगों को सीखने भी लगते हो, लोगों को सिखाने भी लगते हो। आज मैं एक मास्टर से क्या कम हूं? आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको सिखा रहा हूं।
समझ रहे बात को, एक टीचर बन जाते हो, टीचर काम करते हैं, लोगों को एक अच्छी गाइडेंस देने लग जाते हो, एक अच्छी बातें बताने लग जाते हो। चौथी चीज, फॉर एवर के अंदर आप सभी एक मैनेजर बन जाते हो, जहां पर उसके 7 साल आप महीने के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, सालों का कमाने लग जाते हो। पहला, डॉक्टर, वकील, टीचर। चौथा, आप यहाँ पर मैनेजर बन जाते हो, जहां पर आप लाखों रुपए कमाने लग जाते हो। और ये चीजें आपको कोई भी नहीं, कहीं पर भी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है। सेकेंड बात, दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझना कि आज तुम्हारी सबकी एज जो भी है, आप अपनी एज अपने इसी में लिख के टाइप कर देना कि मेरी मेरी इतनी एज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस एज के अंदर जो 24, 22, 24 साल, 25 साल की एज है, आज आपके पास एक रास्ता है, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस एज के अंदर। तो इस एज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो इसे संभाल लो। क्योंकि लोगों के पास कभी वक्त होता है तो काम नहीं होता, काम होता है तो भक्ति नहीं, कहते हैं, लोगों समय होता था समा नहीं होता, समा होता है तो समझ नहीं होती है। तो आज आपको अच्छी तरीके से जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, इसे संभालो। नहीं, दुनिया के अंदर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, जॉब वाला भी, बिजनेस वाला भी, तो चारों कैटेगरी मैंने आपको बताई है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो किसी किसी को प्रोवाइड होती है, बट हर एक इंसान प्रोवाइड नहीं होती है। 4 चीजें, इनको भी आप सुनो, वो क्या क्या उसके हैं। पहली बात, आज जिस एज में हो आप, लोगों की एज किस तरीके चलती है कि आज आपके पास क्या है, टाइम फुल है, टाइम है, एनर्जी है, क्या पैसा है आपके पास? टाइम है, बट टाइम है, एनर्जी है, क्या आपके पास पैसा है? नहीं है पैसा। दूसरी चाल, जब आप जाके लगभग तकरीबन 35 साल, 40 साल तक पहुंचते जाके, उस टाइम तुम्हारे पास क्या होता है? उस टाइम ना आपके पास टाइम होता है, ना आपके पास एनर्जी इतनी बची होती है, ना आपके पास पैसा होता है। ना टाइम, ना पैसा, ना एनर्जी, 40 साल की एज में जाके, 35, 40 साल की। फिर 80 साल की एज में आपके पास पैसा भी नहीं होता है, आपके पास एनर्जी भी नहीं होती है, टाइम बहुत होता है। 80 साल को बुढ़े को कहीं भी लेके चले जाओ, नो प्रॉब्लम बेटा, चलो खिलाते रहना, पिलाते रहना, जहां मर्जी में रख लो। समझ रहे हो? 80 साल के बुजुर्ग को क्या होता है कि ना टाइम टाइम फुल होता है, ना एनर्जी बचती है, और ना उसके पास पैसा होता है। चौथा आता है बचपन। बचपन तुम्हारा निकल चुका, ठीक है। तो बचपन की बात छोड़ के 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई। पहला बचपन, दूसरा ये जो आपको प्रेजेंट चल रहा है, तीसरा 40 साल की एज में, चौथा आपकी 80 साल की एज में। अब इंसान, ये चारों चीजें, जो चीज एक एनर्जी, टाइम और पैसा, ये इंसान को एक साथ नहीं मिलता। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जा, चाहे आप एम्प्लॉय बन जाना, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाना, चाहे आप बिजनेसमैन बन जाना, चाहे आप इन्वेस्टर बन जाना, ये चारों चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलती हैं। लेकिन ये चारों चीजें आपको फॉर एवर में मिलती हैं मेरे भाई। आज 4 साल की मेहनत, आज आप दिल लगा के 4 साल मेहनत कर लो, क्या आपके पास एनर्जी नहीं होगी? क्या आपके पास पैसा नहीं होगा? क्या आपके पास टाइम नहीं होगा? आज मेरी बात की जाए दोस्तों, एनर्जी भी भरपूर है, पैसा भी इतना है कि कितना भी महीने में उड़ाओ फिर भी खर्च नहीं होता है। पैसा भी है, एनर्जी भी है, और टाइम इतना है कि जब मर्जी, जहां मर्जी मोह उठाओ, गाड़ी उठाओ, चल दो। समझ रहे हो? एनर्जी फुल है, टाइम भी फुल है, और पैसा भी है कि आप इतना है, हमें पता है इस महीने हमने 5 लाख उड़ा भी दिया ना, अगले महीना फिर आ जाएगा। और यहां पर तो ये है, जितना घूमते फिरते उतना ज्यादा पैसा आता है। तो ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलती हैं, जे फॉर एवर पे आपको मिलती है। समझ लो। तो इन बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस इंडस्ट्री से कमा सकते हो, अचीव कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज है, फेस वैल्यू। ठीक है। जब मैं अपनी टीमों के अंदर जाता हूँ, जहाँ मेरी टीमें रहती हैं, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो एक राजा वाली फीलिंग आती है। अरे राजा वाली भाई, कुछ कमाया, पैसा जो कमाया वो बात अलग है, लेकिन जिंदगी में कुछ कमाया, लोगों से प्यार कमाया, यहां से आपको प्यार मिलता है, सबसे बड़ी चीज, प्यार। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें दोस्तों जो यहाँ पे आपको आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से मिलती हैं। ठीक है। जो इंसान अपने सारी जिंदगी में काम करके नहीं कमा पाता, लेकिन यहाँ पर आप फॉर एवर में एक ये चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको टाइम कहीं ना कहीं काफी निकलता जा रहा।
ठीक है। तो दोस्तों यही कहूंगा लास्ट में कि जिस सिस्टम से आप जुड़े हुए हो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। कर दिखाओ कुछ ऐसा उस सिस्टम के साथ जे आपके माँ बाप भी कहें बेटा हो बेटी हो तो मेरे जैसा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट टाइम जल्दी। दोस्तों फिर कहूंगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, माता पिता भी कहें बेटा हो बेटी हो तो मेरे जैसा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे जल्दी।